Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. So today's video is about nihilism. तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि नाइलिज्म क्या है और साइकोलॉजी से इसका क्या रिलेशन है, ये मैंने टॉपिक क्यों चूज किया। इसके अलावा थंबनेल पे जो लिखा हुआ था देयर इज नो गॉड, जो कि क्वेश्चन किया गया है, उसकी क्या रीजन थी, वो क्वेश्चन मैंने क्यों किया है, उसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाहिलिज्म है क्या? नाहिलिज्म लैटिन वर्ड नाहिल से निकला है, जिसका मतलब है नथिंग। इस वर्ड को जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा ने इंट्रोड्यूस करवाया था। नाहिलिज्म एक्चुअली ये जो बिलीफ है वो है क्या? नाहिलिज्म इज द बिलीफ दैट ऑल वैल्यूज आर बेसलेस। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम पेसिमिज्म एंड रेडिकल स्केप्टिसिज्म। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो नाहिलिस्टिक पीपल हैं उनका असल में क्या अकीदा है, क्या बिलीफ है। वो कहते हैं हर चीज मीनिंगलेस है, हर चीज बेसलेस है, कोई वैल्यूज नहीं है, कोई मोरालिटी पे वो बिलीव नहीं करते किसी भी चीज पे। अगर हम कहें कि ट्रू नाहिलिस्टिक कैसा होगा, तो वो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो किसी भी चीज पे यकीन नहीं करेगा। नो लॉयल्टीज, नो पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, उनके लिए लाइफ मीनिंगलेस है। अब जो दो मेन चीजें हैं जो जिस पे फोकस करने की जरूरत है नाइलिज्म में, वो है पेसिमिज्म और रेडिकल स्केप्टिसिज्म। पेसिमिज्म होता है हर चीज का जो बुरी साइड देखना, बुरा एस्पेक्ट देखना, और इस बात पे यकीन रखना कि जो कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। लाइक आप बुरी चीजों पे की तरफ देखते हो कि जो भी होगा बुरा होगा। और रेडिकल स्केप्टिसिज्म है कि डाउट करना आपके बिलीफ पर, आपकी एग्जिस्टेंस पर। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आप हर चीज पर डाउट कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस चीज का निचोड़ निकालें, इस चीज को देखें, तो ये क्या बनता है कि जो नाहिलिज्म है इसमें जो बिलीफ है वो इस चीज पर किया जाता है कि हर चीज मीनिंगलेस है, और अगर कुछ होगा भी तो वो बुरा होगा। और अगर जो लोगों के ऑलरेडी बिलीफ हैं उन पर जो है वो ये लोग डाउट करते हैं, उनको नहीं मानते हैं। और पेसिमिज्म में तो यही है कि सारी चीजें बुरी होंगी। सबसे पहले अब ये तो था एक फिलॉसफी का टॉपिक जो कि मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया है, नाहिलिज्म है क्या। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस टॉपिक को चूज करने का मेरा मकसद क्या था। नाहिलिज्म, जो लोग नाहिलिस्टिक हैं, जो नाहिलिज्म पे बिलीव रखते हैं, अब उनको साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं एज कंपेयर टू रिलीजियस पर्सन। कि जो रिलीजियस पीपल होते हैं उनका तो ये है कि वो खुदा पे यकीन रखते हैं, भगवान पे यकीन रखते हैं। दैट मीन्स कि वो किसी ना किसी क्रिएटिव पे यकीन रखते हैं, जिसकी वजह से उनमें होप आती है कि अगर वो कोई काम अच्छा करेंगे तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उनको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन जो लोग किसी क्रिएटिव पर बिलीव नहीं रखते हैं उसका उनको नुकसान ये होता है कि उनकी होप खत्म हो जाती है कि अगर हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो नाहिलिस्टिक पीपल हैं ये लोग क्या करते हैं कि इनमें कोई मोरल वैल्यूज नहीं होती, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, इनके कोई ट्रुथ्स नहीं है, कोई अच्छाई बुराई का कुछ भी जो है वो किसी भी चीज पे यकीन नहीं रखते। इनके लिए हर चीज मीनिंगलेस है। साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो जो नाइलिस्टिक लोग हैं इनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब इनकी जिंदगी इनके लिए मीनिंगलेस हो जाती है तो ये इनके लिए प्रॉब्लम्स या जो है टेंशन्स और ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। जैसे कि आप देखें कि अगर वो कहते हैं कि मेरी लाइफ मीनिंगलेस है, तो वो परेशान होंगे कि अगर मीनिंगलेस है तो मैंने जी के क्या करना है, या अगर मैं जिंदा हूं तो मैं जिंदा क्यों हूं। इनमें एंजाइटी ज्यादा आ जाती है, ये डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक हो जाए तो ये सुसाइड की तरफ भी जा सकते हैं। और इसके अलावा इनकी जो सबसे ज्यादा डेंजरस बात है वो ये है कि ये दो अपने लिए भी डेंजरस हो सकते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी हो सकते हैं। अपने लिए कैसे कि अगर इनके साथ कुछ बुरा हो गया तो ये कहेंगे कि ठीक है, जिंदगी का पहले ही कोई मकसद नहीं है तो मैं अपने आप को खत्म कर लेता हूँ। ये सुसाइड कर सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक अपने आप को हार्म पहुंचा सकते हैं। और अगर दूसरों की तरफ देखें, इनके साथ कोई कुछ बुरा करेगा तो ये उसका बदला लेने के लिए, अपना रिवेंज लेने के लिए उसको हार्म पहुंचाएंगे, इवन कि उसका मर्डर तक कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये एक्सट्रीम लेवल पर अगर जाएं और अगर एक ट्रू नाइलिस्टिक को देखें तो इस तरह का जो है वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखें कि रिलीजियस लोग जो होते हैं उनमें होप ज्यादा होती है। होप इज समथिंग दैट हेल्प्स यू टू मूव फॉरवर्ड। तो
اب جو ریلیجیس پرسن ہے اور ایک نائلسٹک پرسن ہے، اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں تو اگر تو ریلیجیس پرسن کو کوئی پرابلم آئے گی، کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے یا اس کے ساتھ کوئی ٹراما ہو جاتا ہے یا کچھ بھی، تو وہ کہے گا کہ میرے خدا نے، میرے کریٹو نے، جس پہ بھی وہ بلیو رکھتا ہے کہ اس نے اس میں کوئی اچھائی ہوگی اور میں بھی اگر میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو بعد میں میرے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے گا. فار ایگزامپل دے بلیو ان ہیل اور ہیون، اور بٹ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی بھی چیز پہ یقین نہیں رکھتے، مطلب مرنے کے بعد تو ان کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اب اس طرح سے وہ اپنی اس پرابلم سے جلدی ریکور کر سکتے ہیں، بٹ کیونکہ نائلزم میں آلریڈی وہ کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے اس ٹرامے سے یا اس پرابلم سے نکلنا ٹف ہو جاتا ہے. بٹ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ خوشگوار زندگی نہیں گزارتے ہیں. کچھ جو لوگ ہیں وہ اپنا پرپز خود ڈھونڈتے ہیں اپنی لائف کا، جو کہ نائلزم کے فالوورز ہیں، اور یہ لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اچھی لائف بھی گزارتے ہیں. بٹ اگر ایز کمپیئر ٹو ہم ریلیجیس پیپل ان کو کمپیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ، تو یہ لوگ اتنی جو ہے وہ سائیکولوجیکلی زیادہ پرابلمس فیس کرتے ہیں. سو اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ کویسچن تھا، یہ کویسچن میں نے آپ لوگوں سے کیا کہ آپ لوگ کس چیز پہ یقین کرتے ہیں؟ کیا آپ کسی کریٹو کو مانتے ہیں؟ جیسے میرے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ایز اے ریلیجیس پرسن کہ ہوپ جو ہے وہ ہر چیز ہے. اب میرے لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ امید رکھنا کہ اگر میں اچھا کر رہی ہوں تو مجھے اس چیز کا ریوارڈ ملے گا، یا میں کچھ برا کر رہی ہوں تو مجھے اس چیز کی سزا ملے گی. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ نائلسٹک لوگوں کے لیے اس چیز کا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے. اور سب سے جو مجھے چیز پرابلمٹک یہاں پہ لگی ہے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھوں تو کہ یہ لوگ بہت زیادہ پرابلمس کو فیس کرتے ہیں سائیکولوجیکلی، اور پھر ان سے ریکور کرنا، کسی ٹراما سے ریکور کرنا ان کے لیے ان لائک ریلیجیس پرسن ٹف ہوتا ہے. سو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس گیوز اٹ اے تھمز اپ، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور آپ کے اگر کوئی کویسچنز ہیں، اگر آپ کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتائیں. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینکس فار واچنگ.